हेलो दोस्तों आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, यानी कि उनकी पत्नियाँ थीं। तो 16,000 की बात 16,100 की बात हम कभी अदर वीडियो में करेंगे, लेकिन उनकी जो मेन पत्नियाँ थीं वो 8 थीं, जिनके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से राजा की वो पुत्री थीं और उन्हें किस तरह उन्होंने पाया। कुछ इस तरह थीं कि भगवान कृष्ण के लिए पूरी तरह समर्पित हो गई थीं, कोई गहरी समाधि में चला गया था, किसी के सच्चे भाव और बहुत श्रद्धा से देखकर भगवान कृष्ण ने अपनाया, क्योंकि आप जानते हो कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो किसी का दिल नहीं दुखाता। तो यहाँ पे शादी होने का मतलब किसी काम वासना या ऐसी चीज़ से नहीं है। शादी होने का मतलब है एक पवित्र बंधन जिसमें वो पवित्रता के साथ जुड़े रहें। इसीलिए बहुत सारी पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण की भले ही इतनी रानियाँ थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ नाजायज़ संबंध या काम वासना इस तरह की चीज़ों को नहीं व्यक्त किया। बहुत पवित्रता के साथ वो रहते थे। तो और वीडियो में जिक्र करेंगे 16,000 वाला मैटर। इसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं उनके 8 जो पत्नियां थीं मेन में। पहले उनके नाम सुन लेते हैं, क्या क्या नाम थे उनके। क्या कोई जानता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। पहली पत्नी थी रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा, नेक्स्ट जाम्बती, नेक्स्ट नग्नजिति, नेक्स्ट कालिंदी, नेक्स्ट मित्रविंदा और नेक्स्ट है भद्रा और नेक्स्ट है लास्ट लक्षणा। रुक्मणी इनमें उनकी काफ़ी करीबी बताई जाती हैं, बहुत मुख्य थी उन्हें, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थीं और भगवान कृष्ण भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। वही बात है कि हमारी श्रद्धा जिसके प्रति जितनी होती है तो दूसरे की श्रद्धा भी हमारे प्रति उतनी ही हो जाती है। ये चीज़ आज भी सत्य है और हम लोगों के रिश्तों के बीच में भी ये चीज़ आपने देखा होगा, देखी जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले रुक्मणी जी की। तो दोस्तों रुक्मणी भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा। तो बात ये थी कि उनके भाई रुक्मी थे और वो अपने मित्र शिशुपाल से उनकी शादी करवाना चाहते थे, जो कि वो नहीं चाहती थी। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए पत्र लिखा कि भगवान मुझे बचा लो और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर आप ये भी बात जानोगे, जब वो शादी नहीं करेंगी तो अगर इनसे कर लेंगी तो वो मैटर पूरी ही सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ने ये चीज़ हटी। दूसरी, रुक्मणी भगवान कृष्ण को बहुत चाहती थी, बहुत श्रद्धा रखती थी और वो चाहती थी कि वो पवित्र प्रेम भगवान कृष्ण से सदा करती रहें। दूसरा है सत्यभामा, जो कि कठोर तपस्या से उन्होंने भगवान, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण जी जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो जब उन्होंने भगवान विष्णु से उनकी बहुत आराधना करी, उनसे बैकुंठ में जगह मांगी, तो भगवान विष्णु ने इतना प्रेम भक्ति देखकर उनसे वादा किया कि मैं अगले अवतार जब भी लूँगा तब आपसे पत्नी वाली बात पूरी करूँगा, जो उन्हें वरदान दिया था कि आप मेरी पत्नी होंगी। नेक्स्ट है जामवंती, जो कि भगवान राम के भक्त आपने सुने होंगे रामायण में और रामचरितमानस में। जामवंत जी उनकी पुत्री थी, जो कि भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी। तो जामवंत ने अपनी पुत्री को ही भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, ये चीज़ है। नेक्स्ट है कालिंदी, जो कि सूर्य देवता की बेटी थी और ये भी भगवान जो विष्णु हैं उनकी बहुत ज़्यादा आराधना करती थी, गहरी समाधि में चली गई और उनसे विवाह कर दिया। नेक्स्ट है मित्रविंदा, ये अवंती राज्य के राजा जयसेन की पुत्री थी। इनके बारे में भी कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती थी। नेक्स्ट है नग्नजिति, नग्नजिति, जो कि कौशल राजा के नग्नजित की पुत्री थी और कृष्ण ने उन्होंने जब उनके पिता ने कृष्ण की, मतलब कृष्ण भी उसमें बुलाए गए थे, एक सभा रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये सभा ऐसा कर लेता है तो मैं पुत्री की शादी उनके साथ कर दूंगा। तो एक बैलों की प्रतियोगिता रखी गई थी, उसमें भगवान कृष्ण जीत गए, तो उनकी जो बेटी है उनको भी ले आए, तो वो भी जीत गए थे। नेक्स्ट है भद्रा, ये भद्रसेन की पुत्री थी। आपने इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे इनके बारे में नहीं मिल पाई। नेक्स्ट है लक्षणा, जो कि भागवत पुराण में इनका जिक्र मिलता है और ये मद्र राज्य के एक राजा थे, उनकी बेटी थी। और बाकी इनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र मुझे नहीं मिला। तो जो चीज़ें मुझे सही लगी और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ है, तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी। और बाकी तो अकड़म सकड़म बहुत सारी चीज़ें आपको कहीं पढ़ोगे तो मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।